ओम शांति। आज की प्रातः क्लास की मुरली है 16 मई 1967। तो रिकॉर्ड चला है निर्बल से लड़ाई भगवान की। निर्बल से लड़ाई या बलवान से लड़ाई भगवान की? निर्बल से लड़ाई। निर्बल से? अरे तो भगवान का ही कर्म है। असली बात क्या है? कलयुग की दुनिया में जो निर्बल होते हैं उनसे बलवान लड़ाई लड़ने लग पड़ते हैं। तो जो बलवान होते हैं वो निर्बल को दबाना चाहते हैं और भगवान उठाना चाहते हैं, उनको सहायता करते हैं। शास्त्रों में बताते हैं कि जब महाभारत लड़ाई हुई तो यादव और कौरव बहुत बलवान थे। उनकी सेना भी बड़ी लंबी चौड़ी थी। कितनी थी? 18 अक्षों की सेना। माने सारी दुनिया यादवों और कौरवों की थी। और पांडवों की तरफ कितनी सेना थी? सिर्फ 5 पांडव थे। उनकी सेना वेना कुछ भी नहीं थी। कहते हैं दुर्योधन ने कृष्ण के सामने कहा जाकर के कि हमें आपका सारा राज पाट सेना धन बल मान मर्तबा सब चाहिए। क्योंकि वो तो कृष्ण तो यादव संप्रदाय के मुखिया थे। और अर्जुन ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए आपका। हे भगवान कृष्ण, हमें सिर्फ आप ही चाहिए। तो अर्जुन भगवान के रूप में देखता था और दुर्योधन भगवान के रूप में नहीं देखता था, लेकिन ये समझता था ये बहुत बड़े आदमी हैं, बड़ी सेना है, बड़े बलवान हैं। तो अर्जुन की तरफ भगवान हो गए। उनका राज पाट सेना सब कौरवों की हो गई। तो ये निर्बल की लड़ाई बलवान कौरवों और यादवों से हुई। बच्चे जो अच्छे सेंसिबल और समझदार हैं वो इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं कि आज रावण संप्रदाय की दुनिया में माया रावण है बहुत प्रबल और बच्चे तो मुट्ठी भर हैं। जिनका बुद्धियोग सुखधाम शांति धाम की तरफ है। इनका बच्चों से, क्योंकि जिनका बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ है उनको फिर तूफान बहुत लगते हैं माया के। क्यों? माया किस दुनिया में राज्य करती है? इसी दुनिया नारकीय दुनिया का राज्य माया के हाथ में।
वो नहीं चाहती हमारे राज्य से कोई बाहर जा सके, तो तूफान लाती है। बाप तो अब तुम्हारा माया रावण से मुंह फेर देते हैं, पुरानी दुनिया से मुंह मोड़ देते हैं। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मोह फिर टूटता है, नए मकान में मोह जुड़ता है। तो पुराने मकान से मोह फिर जाता है, फिर नए मकान को याद करते रहते हैं कि कब तैयार हो जावे। तो तुम्हारा मकान कौन सा है नया, और पुराना मकान कौन सा है? ये सस्य रूपी मकान है। भगवान आते हैं तो नई दुनिया रूपी मकान बनाते हैं तुम बच्चों के लिए, और पुरानी दुनिया का मकान टूट जाता है, जो आसुरी दुनिया के हाथ में है, असुरों के हाथ में है। तो अब तुम बच्चों को भी यही ध्यान है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो जावे। क्या ध्यान है? यह ध्यान है कि कब हमारी नई दुनिया की स्थापना हो जावे, या यह ज्यादा ध्यान है कि कब इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जावे? कौन सा ध्यान ज्यादा है? विनाश हो जाएगा, इस दुनिया का विनाश चल रही, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जावे, ये ध्यान ज्यादा है। और कब नई दुनिया की स्थापना हो जावे, ये ध्यान ज्यादा नहीं है। अब ये विनाश होगा तभी तो नई दुनिया। अच्छा, इन दोनों बातों में नेगेटिव बात कौन सी है और पॉजिटिव बात कौन सी है? अच्छी बात कौन सी है? स्थापना हो, नई दुनिया की स्थापना हो जाए, उससे हमारा फायदा होगा। पुरानी दुनिया का विनाश हो या न हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उस दुनिया से तो हमारा उद्योग पहले ही टूट चुका है। पॉजिटिव संकल्प करना चाहिए कि हमारा नया मकान जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। और बाबा भी कहते हैं कि पहले स्थापना होगी, फिर विनाश अपने आप हो जाएगा। विनाश के लिए हमें पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। स्वर्ग को तो तुम जानते हो ना, जानते हो? हैं? स्वर्ग को जानते हो? स्व माने आत्मा, ग माना गया। हम जानते हैं स्वर्ग क्या चीज है। आत्मिक स्थिति में जहाँ जाते हैं वो है स्वर्ग, और देहवान में जहाँ आते हैं वो है नरक। तो तुम जानते हो स्वर्ग क्या चीज है। तुम्हारा बुद्धि का योग स्वर्ग की तरफ है, जानते हो, और बुद्धि योग भी स्वर्ग स्थिति में जाने की तरफ है। परचिंतन में तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जानते हो परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। ये भी तुम जानते हो कि शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आवेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि सीधे सीधे सुख धाम में चले जावे। कोई आदमी बीमार हो जाता है, बहुत बीमार है, बुखार आ रहा है, सारा बदन टूट रहा है, तो उसके सामने रसगुल्ला रख दोगे, बढ़िया बढ़िया सुगंधित, तो उसकी इच्छा होगी खाने की? नहीं। सुख भोगने की इच्छा नहीं होगी। कितना भी अच्छे से अच्छा माल सामने आ जाए, लेकिन इंद्रियां उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो सुख नहीं चाहिए। पहले क्या चाहिए? जो अशांति भर गई है शरीर में, नस नस में, सारा शरीर अशांत हुआ पड़ा है,
उसको शांति चाहिए। तो पहले शांति चाहिए, फिर जब शांति आ जाए, बुखार उतर जाए, दर्द बंद हो जाए, शांति आ गई, चैन आ गया, तो आराम से नींद आ जाती है। नींद आती है ना। सुख सुख नहीं चाहिए, पहले शांति चाहिए। और जब जगेगा, शांत हुआ पड़ा है, तो चाहेगा अच्छा अच्छा खाने को मिले, भूख भी लगती है। तो तुमको ये बात का पता है कि शांति धाम में जाकर के फिर हम सुख धाम में आवेंगे। उन असुरों को इस बात का पता नहीं है क्या, शांति धाम में जाके सुख धाम में, कि शांति धाम में जाकर फिर हम सुख धाम में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका राज्य होता है दुख धाम में। असुर कहाँ राज्य करते हैं? दुख धाम में। अशांति की दुनिया में दुख धाम में वो राज्य करते हैं। तो वो शांति धाम से कहाँ लौटते हैं? सुख धाम, नरक नरक की दुनिया में आते हैं, लेकिन भगवान फिर भी उनको कुछ न कुछ सुख देते हैं। हर एक को कम से कम एक जन्म का सुख जरूर मिलता है। इस दुख धाम से तो सबको जाना ही है। कहाँ? शांति धाम। और शांति धाम में जाकर के फिर कम से कम एक जन्म के लिए सुख धाम में आना ही है। कोई कहे शांति धाम से हम सीधे दुख धाम में आ जावे, नरक में आ जावे, सो कोई आ नहीं सकता। शांति धाम से कहाँ आना पड़े? एक जन्म के लिए कम से कम सुख धाम में, सदगति में आना पड़े। तो तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ है। इस दुख धाम से सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को उस दुख धाम से जाना पड़ेगा। कोई ऐसा मनुष्य मात्र बचेगा नहीं सृष्टि में जो इस दुख धाम को छोड़कर शांति धाम, बाप के धाम में न जावे। बाप समझाते रहते हैं कि बच्चों, अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। क्या? स्वर्ग नरक का द्वार अब बंद होता है और स्वर्ग का द्वार खुलता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग हेवन की तरफ जाना चाहिए। क्या? न विनाश की तरफ जाना चाहिए, न अशांति धाम की तरफ जाना चाहिए, न दुख धाम की तरफ जाना चाहिए। अशांति धाम, दुख धाम है तो एक ही चीज। तुम्हारा बुद्धि योग कहाँ जाना चाहिए? है? शांति धाम और सुख धाम की तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र। क्या? किसको पवित्र कहा जाता है? जो स्वस्थिति में जाने का इच्छुक हो जाता है उसको कहेंगे कहाँ जाने का इच्छुक है? स्वर्ग में जाने का इच्छुक है। और जो देह के संबंधों में ही पड़ा रहता है, स्वस्थिति में आता ही नहीं, तो कहाँ जाने का इच्छुक है? नरक में जाने का इच्छुक है। हेल में जाने को अपवित्र कहा जाता है। चाहे मन से हेल में जाए, चाहे तन से हेल में जाए, तन की इंद्रियों से हेल अर्थात नरक में जाए, तो पवित्र है या अपवित्र है? उसको कहेंगे अपवित्र। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी तुम बुद्धि योग से हेवन की तरफ जाते हो। जानते हो इस कलयुगी नारी की दुनिया में ग्रस्त व्यवहार कीचड़ की दुनिया है, नारकीय दुनिया है। किसकी बनाई हुई दुनिया है?
नर मनुष्य की बनाई हुई दुनिया है। मनुष्य जो कुछ करता है, जो कुछ बनाता है, वो सब दुखदाई बनाता है। नर बनाता है नरक, और जो सदाकाल स्व स्थिति में रहने वाला है कौन? सदा से वो स्वर्ग बनाने वाला है। समझो, घर में बाप का बुद्धियोग है विन की तरफ है और बच्चे का बुद्धियोग नरक की तरफ है। तो दोनों एक घर में कैसे रह सकेंगे? एक हंस और एक बगुला। हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। इस दुनिया में भी भगवान के बच्चे तो सब हैं। सारी दुनिया किसके बच्चे हैं? भगवान के ही बच्चे हैं। कुछ बच्चों की बुद्धि में समाया हुआ है कि हम कल स्वर्ग में जाएंगे। उनका बुद्धियोग किस तरफ है? स्वर्ग की तरफ है। जिनकी बुद्धि में भगवान की देन ज्ञान बैठ गया, वो तो समझते हैं कि हमें अब स्वर्ग में जाना है, इस नरक की दुनिया को लात मारना। तो उनका बुद्धियोग है स्वर्ग की तरफ। बल मुट्ठी भर बच्चे हैं। और बाकी दुनिया का बुद्धियोग कहाँ है? नरक की तरफ। वो यहीं इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब इस नारकीय दुनिया को बुद्धियोग से सदा के लिए लात मार दो। क्या? याद ही न करो। बच्चे होंगे तो जरूर लात मारेंगे, और भगवान के कच्चे बच्चे होंगे। रावण की तरफ उनका बुद्धियोग ज्यादा जाता होगा, या रावण की पाला में बार बार प्रवेश कर जाते हैं, तो उनका बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ जाएगा नहीं। तो कुछ बच्चों का बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ और कुछ बच्चों का बुद्धियोग बार बार नरक की तरफ घुस जाता है। तो क्या कहेंगे? दोनों कब तक इकट्ठे रहेंगे? एक की बुद्धि में नरक की दुनिया की बातें बुद्धि में चलती हैं, और दूसरा बच्चा ऐसा है जिसकी बुद्धि में स्वर्ग की बातें चलती हैं, और दोनों को साथ साथ रख दिया जाए तो कब तक रहेंगे? एक है गंध चूहने वाला, एक है मोती चूहने वाला, ज्ञान रतन चूहने वाला, तो साथ साथ रह नहीं सकते। इसलिए बोला, अब स्वर्ग में सीधे तो जा नहीं सकेंगे। जा सकेंगे? नहीं। सीधे तो जा सकेंगे नहीं। तो बोला, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर ही उतार लेते हो। क्या? इस नरक की दुनिया से तुम मुख मोड़ देते हो। स्वर्ग में डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो क्या कर लेते हो? तुम्हारा बुद्धियोग शांति के धाम की तरफ मुड़ जाता है। शांति धाम को तुम इस सृष्टि पर ही उतार लेते हो। कैसे उतारेंगे? इस सृष्टि में शांति धाम को कैसे उतारेंगे? कोई ऐसा छूमंतर होगा क्या? नहीं होगा है? होगा तो इशारा तो दे दिया है। क्या इशारा दिया है? मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा।
ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? मधुबन वालों को मधुबन इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि उनका बुद्धियोग बाहर की दुनिया के मान मर्तबे में जा रहा है। उनका बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ नहीं है, स्वस्थिति की तरफ नहीं है। रावण की दुनिया में उनका बुद्धियोग लगा हुआ है, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए, तो उनको तो मधुबन छोड़ना लाजमी है। जो ईंटों का ज्ञान सरोवर बना के बैठे हैं वो समझते हैं कि हम ज्ञान सरोवर में रहने वाले हैं, बाकी सारी दुनिया ज्ञान सरोवर में रहने वाली है। लेकिन वास्तव में ईंटों के धाम को ज्ञान सरोवर नहीं कहा जाता। ज्ञान सरोवर किसे कहा जाता है? ज्ञान मान सरोवर कहते हैं कि मान सरोवर झील पहाड़ों पर है। बहुत ऊंची स्टेज जिनकी बनती है वो ज्ञान के आधार पर उनकी ऊंची स्टेज बनती है। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान माने जानकारी। जानकारी असलियत की या नकली पने की? असलियत की जानकारी भगवान देता है। बाकी सारी दुनिया की बुद्धि में है नकली जानकारी और भगवान देता है असली जानकारी माना असली ज्ञान। मनुष्य जो ज्ञान सुनाते हैं सब झूठा ज्ञान सुनाते हैं, उनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। मृत्यु होती है तो पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाता है। तो मनुष्य है मृत्यु लोक के, इसलिए उनको 84 के चक्र का ज्ञान तो है ही नहीं। भगवान मृत्यु लोक में आता ही नहीं है। भगवान तो जन्म में भी नहीं आता है और मृत्यु में भी नहीं आते हैं। वो जन्म मृत्यु से परे है। जन्म होता है लेकिन अलौकिक जन्म होता है, देह का जन्म नहीं होता है। तो जब जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है तो उसको अनेक जन्मों का ज्ञान है ही है, रहता ही है। वो सदा शिव है। क्या? सत्य माने शिव। सत्य ही कल्याणकारी है, उसको ही शिव कहा जाता है। वो ही ट्रुथ गॉड फादर है। क्या? गॉड फादर इज ट्रुथ अंग्रेज लोग भी कहते हैं। तो जो सत्य को जानना वाला है वो सच्चखंड की स्थापना करता है और जो झूठ को जानने वाले हैं वो झूठ खंड की स्थापना करते हैं। तो अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि जो गीता पाठशालाएं हैं वो सुखधाम में है या दुखधाम में है? सुखधाम में है। गीता पाठशालाएं कौन सी दुनिया में खुली हुई है? दुखधाम में गीता पाठशालाएं खुली हुई है। और इस दुखधाम में राज्य किसका है? रावण का राज्य है। पढ़ाई भले हम पढ़ रहे हैं ईश्वर की, लेकिन बुद्धि में है कि हम रह कहाँ रहे हैं, कहाँ के वासी हैं। अभी प्रैक्टिकल में नरक की दुनिया के रहने वाले, रावण राज्य की दुनिया में रहे पड़े। कहते हैं ना, है कहते हैं ना, जल में रह करके मगरमच्छ से वैर। रहते हैं हम रावण राज्य की दुनिया में। इतना बड़ा रावण राज्य फैला हुआ है जहाँ यथा राजा तथा प्रजा होती ही है। तो सारी प्रजा कौन से संप्रदाय की हो गई? रावण संप्रदाय की हो गई। और हम भी जब अपने को चेक करते हैं तो देखते हैं हमारी बुद्धि भी नरक की दुनिया में चली जाती। कहाँ चली जाती? बीच बीच में नरक की दुनिया में जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, हम भी बीच बीच में बनते जरूर हैं। ऐसे नहीं कि सदा काल हम निश्चय बुद्धि रहते हैं।
बीच बीच में माया हमको खींचती है। हिला देती है, कर्मेंद्रियों से हिला देती है, वाचा से हिला देती है, कर्मेंद्रियों से भी हिलाती है, वाचा से भी हिलाती है और दृष्टि से भी हिला देती है। दृष्टि भी खराब हो जाती। तो रावण का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है ना, तो अब इस प्रभाव से कैसे बचे? ये मगरमच्छ मुंह फैलाए बैठा हुआ है, जिसके गाल में हम बार बार चले जाते हैं और भगवान हमको बचाए लेते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि बनते हैं तो आत्मा को थोड़ा सुख होता है, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। तो आखिर ये चक्र कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन बगुलों की दुनिया को छोड़ नहीं देते। अगर सहज सहज नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा? कोई ऐसा, अभी कोई ऐसा तैयार हुआ है जो तन से, धन से, मन से, अपने पास हमारी मुट्ठी में जो भी समय है उस समय से, संपर्कियों से, संबंधियों से इस दुनिया को छोड़ के बैठा हो? छोड़ के कोई नहीं बैठता। छोड़ के कोई नहीं बैठा है, सब पकड़े हुए हैं। थोड़ा सा बाबा पकड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पकड़े हुए हैं कम से कम, है? अच्छा, जो ज्ञान का लक्ष्य है, जो पढ़ाई का लक्ष्य है, जो हमारी पढ़ाई है, उसकी जो एग्जाम है, वो हमारा मुख्य एग्जाम कौन सा है? नष्टम हुआ स्मृति लगना। तो तन से, मन से, है? धन से, संपर्कियों से, संबंधियों से क्या हम 100% नष्टोमोहा बने हैं? है? नष्टोमोहा बने नहीं। और 70 साल इस संगम युग के पूरे हो गए। अब थोड़ा सा टाइम बचा है। प्रत्यक्षता होने वाली है, स्थापना होने वाली है। चलो हम नहीं बनेंगे स्थापना में आने वाले बंदे, तो कोई तो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। हम स्थापना में आने वाले बंदे नहीं बनेंगे तो कोई न कोई तो बनेगा। तो जो बनेगा, जो करेगा, उसका नंबर आगे चला जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? क्योंकि बुद्धि में बाबा थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। क्योंकि लगाव कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से, समय, संपर्कियों और संबंधियों से थोड़ा न थोड़ा लगाव लगा हुआ है, छूटता नहीं। तो जब तक वो लगाव नहीं छूटता है, झुकाव नहीं छूटता है, पक्की आत्मिक स्थिति वाले नहीं बने, कि जो आत्मा बने हैं, भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं, वो ही हमारा परिवार है। इसके अलावा अब हमारा दूसरा कोई परिवार नहीं है। देहदारियों की तरफ पार्शियलिटी चली जाती है। पक्षपात किस तरफ हो जाता है? देह और देह के संबंधियों की तरफ पक्षपात चला जाता है। बुद्धि पक्षपाती बन जाती है। इससे क्या साबित होता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं या रावण के बच्चे? रावण के बच्चे। अभी भी रावण के बच्चे। 70 साल ज्ञान लेने के बावजूद भी अभी भी
रावण के बच्चे साबित हो रहे हैं, क्योंकि नष्टो मोहा देह है और देह के संबंधियों से मोह नष्ट नहीं हुआ। जानते भी हैं ये देह का कनेक्शन आत्मा का सिर्फ एक जन्म का है। जो देह मिली है, इस देह के जो संबंधी मिले हैं, जो भी इस देह से कनेक्टेड पदार्थ मिले हुए हैं दुनिया के, घर मकान जमीन जायदाद कारखाना, वो इस एक जन्म से ही संबंधित है ना, देह से ही संबंधित है ना, आत्मा से तो संबंधित नहीं है। ये जानते हुए भी बुद्धियोग उनसे टूट नहीं पाता है, तो नंबर जरूर पीछे हो जाएगा। तो डिले इज डेंजरस। क्या अगर इसी तरह हम अलबेलेपन में रहे, अरे आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। भगवान हमारा साथी है, तो साथी हमको साथ न दे ये तो हो नहीं सकता। लेकिन साथी भी नंबरवार है हम या अव्वल नंबर के साथी है? तो नंबरवार में क्यों आते हैं? नंबरवार अगर भगवान के साथी की लिस्ट में आ जाएंगे तो वर्षा भी नंबरवार का मिलेगा। अगर अव्वल नंबर का वर्षा मिलना है, लेना है, तो पक्का पक्का भगवान का साथी बनना चाहिए हर परिस्थिति में। किसका साथी? भगवान का साथी। तो अव्वल नंबर का वर्षा पाएंगे। तन की ताकत को देखना है कि तन की ताकत किसके सहयोग में जा रही है। घड़ी घड़ी चेक करना, ये जो तन की ताकत है वो सारे दिन में भगवान के कार्य में कितनी लगाई, और जो देह की तरफ, मनुष्यों की तरफ, जो देह के संबंधियों की तरफ झुकाव जाता है, संपर्कियों की तरफ झुकाव जाता है, उसमें कितनी लगाई। कितना समय हमने ईश्वरीय कार्य में दिया और कितना समय देह और देह के संबंधियों और संपर्कियों में दिया। कभी कभी ऐसा होता है सुबह से शाम तक हम सेवा करने में तो लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, लेकिन अंदर में ये चालाकी भरी रहती है कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं कल ये हमारे बड़े सहयोगी बन जाएंगे, ये हमको कोई बड़ा मकान दे देंगे, बड़े धन का अमाउंट दे देंगे, तो हम बड़े सर्विसेबल साबित हो जाएंगे, हमारा मान मर्तबा खूब हो जाएगा। तो ये लौकिक दुनिया की प्राप्ति हुई, एक जन्म की प्राप्ति हुई या सदाकाल की प्राप्ति हुई? एक जन्म हुई। अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ बुद्धियोग चला जाता है। ये अल्पकाल की प्राप्ति भगवान नहीं सिखाता है। भगवान हमको कितने जन्म की प्राप्ति देने के लिए आया हो? ऐसी सेवा करनी है जिससे एक जन्म की, इस जन्म की प्राप्ति न हो। कितने जन्म की प्राप्ति हो? 21 जन्मों की प्राप्ति हो, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हमारा हिसाब किताब बन जाए। तो इस नारकीय दुनिया में रहते हुए अब हमें घड़ी घड़ी ये चेकिंग करनी है कि नरक की तरफ हमारी बुद्धि कितनी है 24 घंटे में, और आने वाली नई दुनिया की तरफ हमारी बुद्धि योग कितना जाता है। नहीं तो क्या होगा? जबरियन ऐसा माहौल बन जाएगा कि हम मजबूरन इस दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक काम होता है अपनी स्वेच्छा से किया जाए, और एक काम होता है कोई धक्का दे और फिर हम करें। तो ज्यादा प्राप्ति किसमें होगी? जो स्वेच्छा से जो कार्य करेंगे उसमें भगवान भी खुश होगा कि देखो इसकी तो जो स्वाभाविक लगन ना मेरी तरफ लगी हुई है। और धर्मराज पीछे से डंडा मारे, फिर मजबूर होकर के डंडों के दर्द से परेशान होकर के फिर हम मुड़ जाएं, तो उसमें हमारा पद नीचा हो जाएगा। तो ये तो बता दिया कि हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। फिर इकट्ठे रहते क्यों हैं?
कहती है बाबा नहीं तो कहा है क्या लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखना है। हाँ, जो लौकिक दुनिया है और जो अलौकिक दुनिया है उसमें बैलेंस रखना है, ये बाबा ने तो कहा है। अरे बैलेंस तो रखना है। दो नावें चल रही है, एक नारकीय दुनिया की नाव चल रही है और एक स्वर्ग में ले जाने वाली दुनिया की नाव चल रही है। बैलेंस तो रखना है। एक पांव उस दुनिया में है क्या? हम संगम युग के वासी है ना। कहाँ के वासी हैं? संगम युग। संगम युग के वासी हैं। एक पांव हमारा नरक की दुनिया में भी है, एक पांव स्वर्ग की दुनिया में भी है। लेकिन ज्यादा वजन कौन से पांव में रखना चाहिए? स्वर्ग की दुनिया। अगर दोनों में बराबर बराबर बैलेंस रख देंगे, बुद्धि का योग उसी दुनिया में रखेंगे और उस दुनिया में भी रखेंगे तो टांगे चले जाएंगे। भला तन भी हमारा जाए उस दुनिया में, धन भी रहे, धन का भी थोड़ा हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग हमारा सारा कहाँ रहना चाहिए? जो नई दुनिया आने वाली है वहाँ बुद्धि योग रहना चाहिए। हम बुद्धि से वहाँ सरेंडर होकर के रहे। जो बुद्धि से मानने योग्य बात है वो हम भगवान की माने। बुद्धि किसको सरेंडर करें? भगवान को सरेंडर करें। तो बुद्धि अगर सरेंडर होगी, मन सरेंडर होगा, तो जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन भी होगा। या तो फिर पक्का ये कर ले, अपनी आत्मा में पक्की मजबूती है कि हम एक पैसा भी भक्ति मार्ग वालों को नहीं देंगे। जैसे चंदा मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं कि हम रावण बनाएंगे, हम नाटक करेंगे, हम रामलीला करेंगे, देवियों की पूजा करेंगे, लाओ हम 1000 रुपया दो, हम हर घर से 1000 रुपया ले रहे हैं। जो ज्ञान का पक्का होगा वो कहेगा हमारे पास जो भी है वो हमने सब पहले ही भगवान को दे दिया, वो हमारी अमानत हो गई। अमानत में हम खयानत नहीं कर सकते। तो कितना भी वो लोग दबाव डाले, वो एक पैसा देने वाला नहीं। बाकी समझाने की कोशिश करेगा कि देखो आप जो कहते हो सब हमें बताओ, वो देवियां कहाँ हैं, हम दे तो देंगे। हमारे एक बाबा आते थे हरिद्वार से, हर साल ले जाते थे। तो जैन में आई तो उसके बाद में भी आए तो जैन की बातें करते तो उसमें काम फंस रही है। अभी तो 40 लाख 32,000 मास पड़ा है कल को आने को। अभी कहाँ ऐसे हुआ है? 2-3 बार आए, उसके बाद देखे कि अभी लोग दक्षिणा नहीं दे रहे करके फिर बंद कर दिया। तो हम इतने अगर पक्के मजबूत हो जावे तो रावण राज्य की दुनिया का असर हमारी तरफ नहीं पड़ेगा। हमारा तन मन समय संपर्क सारा ही कहाँ जाएगा? सारी ताकत कहाँ जाएगी? ईश्वरीय कार्य में जाएगी। जो स्वस्थिति से स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है, सदा स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव है, उसके कार्य में जाएगी। दूसरे कार्यों में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। ऐसी स्टेज में जो जाएंगे वो 8 की लिस्ट में आ जाएंगे। क्या? जो 8 की लिस्ट में आवेंगे वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। क्या? परिस्थितियां उनको मजबूर नहीं करेंगी कि तुम बगुलों का साथ छोड़ो, क्योंकि वो स्वतः ही अपनी इच्छा से ही बगुलों का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए उनको धर्मराज सजा नहीं खानी पड़ती। उनका बुद्धि योग सारा पुरानी दुनिया से हट जाता है। पुरानी दुनिया से जिनका बुद्धि योग हटा हुआ होगा उनकी मुख्य पहचान क्या होगी? इस पढ़ाई का भी मुख्य लक्ष्य क्या है? कब बनेंगे? कौन सा गुण हमारे अंदर आ जाएगा? जो कौन सी परीक्षा हम पास कर लेंगे जिससे नर से नारायण बनेंगे? आत्मिक स्थिति में एक ही तो परीक्षा है। आत्मिक नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए।
ऐसे तो बहुत से होते हैं भी कि कागजों में लिख करके सरेंडर हो जाते हैं। क्या कागजों में लिखा पट्टी की और सरेंडर हो गए। ये कि आदमी ऐसे बहुत से निकले जिन्होंने खून से लिख लिख करके दिया, फिर विरोधी हो गए। मैंने बुद्धियोग से सरेंडर नहीं हुए। करना क्या है? बुद्धियोग हमारा एक बात में लग जाए। तन भी दे देते हैं, धन भी दे देते हैं, संबंधी भी ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, लेकिन बुद्धि फिर अपने तरीके से चलती रहती है। तो धन भी वापस आ जाता है, तन भी वापस आ जाता है, और समय संपर्क वो सब अपनी मुट्ठी में आ जाता है। अब ईश्वरीय सेवा में जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं लग पाते। इसलिए बताया कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हमारा जो आखिरी एग्जाम है उसमें पास होने लायक हम कहाँ तक बने हैं, अभी तक जो पढ़ाई पढ़ी वो घड़ी घड़ी चेक करना है। इन सब बातों से बुद्धियोग नष्ट हो गया है। बुद्धियोग नष्ट हुआ है तो जरूर हम आष्ट की लिस्ट में आ जाएंगे, 8 की लिस्ट में आ जाएंगे, अष्ट देवों की लिस्ट में आ जाएंगे, जो नई दुनिया की स्थापना में भगवान के पूरे पूरे सहयोगी बनते हैं। तो फिर 84 जन्मों में ज्यादा सुखी कौन रहेंगे? ज्यादा सुखी रहेंगे। उनके मुकाबले जो 9वां बनेगा, क्या उनके मुकाबले माला तो 9 की 8-9 की माला होती है ना नवरत्नों की, उनमें जो 9वां होगा कि उससे बाहर हो जाएगा, वो उतना सुखी नहीं बनेगा। और उसके बाद वाले जितने भी नंबर बनते जाएंगे उनका सुख भी कम होता जाएगा। स्वर्ग में भी कम सुखी होंगे, कम मान मर्तबा वाले होंगे, और जो पुरानी दुनिया आएगी नरक की दुनिया, उसमें भी कम सुख मिलेगा। तो बोला हंस बगुले दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं रह सकते हैं, या बरबस नहीं रह सकते हैं। बरबस माना परबस। क्या होगा? है? अगर स्वेच्छा से हंस बगुले अलग अलग न हुए तो क्या होगा? है? परबस होकर के हंस बगुलों को अलग अलग कर दिया जाएगा। कोई पूछते हैं ऐसा क्या होगा? जो गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी, गीता पाठशाला में क्लास करना बंद हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे अभी भी देख लो, शुरुआत में जो पुरानी गीता पाठशालाएं एडवांस की बनी थी, और जो अभी तक भी चल रही हैं, उनमें पहले स्टूडेंट्स का संगठन ज्यादा अच्छा होता था, अब ज्यादा अच्छा होता है। अब ज्यादा अच्छा होता है। वो नए की बात कर रहे हैं जो अभी अभी गीता पाठशालाएं बनी है, या पुरानी गीता पाठशालाओं की बात कर रहे हैं? एडवांस में कुछ गीता पाठशाला ऐसी है जो सन 76 से ही चल रही है। क्या? और कुछ गीता पाठशालाएं जो ऐसी हैं जो अभी नई चल रही है। तो नए पत्ते जो झाड़ के आते हैं वो ज्यादा शोभनीक लगते हैं, या पुराने पत्ते ज्यादा शोभनीक लगते हैं? नए पत्ते ज्यादा शोभनीक लगते हैं। क्यों नए पत्ते ज्यादा शोभनीक लगते हैं? क्योंकि उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है, और जितने पुराने होते जाते हैं उतने सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से गुजरते जाते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। क्या? कोई ऐसी चीज नहीं है जो 4 अवस्थाओं से पास न होती है। मकान हो, दुकान हो, आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, 4 अवस्थाओं से, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से सबको गुजरना। ज्ञान को भी, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। जो शुरुआत में आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, भगवान मिल गया।
फिर धीरे धीरे दुनिया दूसरों के संग के रंग में आते हैं, दूसरों के संग के रंग में आते हैं तो उनका संग का रंग लगने लगता है, फैमिलियरिटी में आ जाते हैं। जहाँ फैमिली अपनी अलग से तैयार होना शुरू हुआ वहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। मनुष्य जो है वो आदि है, किस बात का, किस बात का आदि है? अनेक जन्मों में संग के रंग में आने का आदि रहा है। ऐसे नहीं कि गिरती कला द्वापर युग से ही होती है, द्वापर से ही कलाएं गिरती है क्या? सतयुग में कलाएं गिरती नहीं है क्या? सतयुग के पहले जन्म से ही कलाएं गिरना शुरू हो जाती है। क्यों गिरती है? वहां तो आत्मिक स्थिति रहती है ना, वहां दूसरे धर्म होते ही नहीं, तो गिरती क्यों है? क्योंकि ऊपर से कमजोर कमजोर आत्माएं, हम तो पावरफुल थे, लेकिन जो कम कला वाली आत्माएं हैं वो ऊपर से ढेर की ढेर उतरती रहती हैं। मान लो सतयुग के आदि में 4.5 लाख थे और 4.5 लाख के 4.5 लाख बच्चे पैदा हो गए, दोनों ही 16 कला संपूर्ण, बच्चे भी 16 कला संपूर्ण और पैदा करने वाले भी 16 कला संपूर्ण। फिर बाद में जो उतरेंगे वो 16 कला संपूर्ण उतरेंगे या कमजोर आत्मा उतरेंगे? कमजोर आत्मा उतरेंगे। और वो 9 लाख की तादाद में ही उतरेंगी या उससे ज्यादा तादाद में उतरेंगे? भारी तादाद में उतरेंगे। तो उनके संग का रंग हमको लगता है, क्योंकि मनुष्य जो है, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो देवात्मा बन जाए चाहे वो आसुरी आत्माएं बन जाए, उनका स्वभाव है संग के रंग में जरूर आती है। यहाँ ज्ञान में भी ऐसे ही है, भले हम संगम युग के वासी हैं, लेकिन ज्ञान में भी अभी अभी ज्ञान में आए, नए ज्ञान में आ गए, एडवांस ज्ञान में आ गए, या जो भी चलो शुरुआत में बेसिक नॉलेज में आ गए। शुरुआत में जब आए तो बड़े खुशी थे, फिर बाद में धीरे धीरे खुशी उड़ती जाती है। ऐसे एडवांस में जब आते हैं शुरुआत में बड़ी कापारी खुशी पड़ती है, भगवान मिल गया, फिर धीरे धीरे बाद में कम होती जाती है। तो सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तमो। तो आपको ऐसे लग रहा है क्या? क्योंकि अभी नई नई गीता पाठशाला है तो ऐसे लग रहा है, लेकिन जो पुरानी गीता पाठशालाएं हैं उनमें संख्या कम होती जा रही है गीता पाठशाला में आने वालों की, या बढ़ रही है? कम होती जा रही है। अगर कोई ऐसी गीता पाठशाला है कि पुरानी भी है और संख्या भी कम नहीं हुई है, तो समझ लो वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। क्या? जो पक्के होंगे उनमें प्योरिटी भी बनी रहेगी, और जो कच्चे होंगे वो संग के रंग में आकर के अपनी प्योरिटी की ताकत को खो बैठेंगे। जहाँ प्योरिटी जितनी जास्ती होगी उतनी यूनिटी अर्थात संगठन बड़ा रहेगा, और प्योरिटी कम होगी, कम होती जाएगी तो संगठन भी टूटता जाएगा। तो जो भी एडवांस की पुरानी गीता पाठशाला है उनका हाल अब इस समय बहुत बेहाल है। क्या पता लग जाता है कि ये तामसी स्टेज में आपस में ईर्ष्या, देश, लड़ना झगड़ना। हम क्यों जाए? वही मुरली है हमारे घर में भी, तो हम टीवी में देख लेते हैं, बाबा की तो मुरली सुनना है, तो वो संगठन टूट जाता है। तो बताया कि बिखरना शुरू हो जाता है। ये बिखराव जिनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठा हुआ होगा, क्या कि हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तो एक परिवार होना चाहिए ना। एक परिवार में अगर टूट फूट होती है
तो परिवार का जो भी मुखिया है, बड़े हैं, वो उनकी बुद्धि में आवेगा परिवार टूट रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। संगठन को कोई भी हालत में टूटने नहीं देना और खुद ही अलग होकर के बैठ जाए। परिवार में 4 भाई हैं, मिल्कियत को लेकर के झगड़ा होता है, बड़ा भाई अपनी संपत्ति समेट करके अलग हो जाता है, तो वो बाप समान बड़ा भाई है? नहीं है। वो बड़े भाई का उसने अपना फर्ज नहीं निभाया ही नहीं। तो ऐसे ये भी ईश्वरीय परिवार है। इस ईश्वरीय परिवार में जो जितनी जिम्मेवारी परिवार के लिए उठाते हैं, जितना भी अर्पण में होते हैं परिवार के लिए, वो बाप के सगे बच्चे हैं। अगर परिवार टूटता है तो अंदर से आता है जिम्मेवार बच्चे को लोग क्या कहेंगे। तो इसमें तो बाबा यही बात आ जाती है ना कि बाबा तो मोहल्ले में बोले हैं कि कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। किसको नहीं देना है? किसी को भी। किसी को माने लौकिक को या अलौकिक को? नहीं, लौकिक को इधर। लौकिक को भले तो तन धन न दो, लेकिन कम से कम बुद्धियों से उनको दृष्टि से तो उनका शुभ संकल्प तो दे सकते हैं। फिर भी बाबा जब अपने बन गए हैं। अपने कहाँ बन गए? लौकिक वाले अपने कहाँ बन गए? अलौकिक वालों की बात करो। अलौकिक वाले की तो बात ही नहीं, वो तो अपने परिवार के हैं। अपने ही परिवार में ऐसी बात आती है तो बाकी नहीं। जो परिवार, उनमें भी देखना है। बन तो गए हैं, ये किस कोटि के ब्राह्मण बने हैं? ये अव्वल नंबर के ब्राह्मण है या गिरी हुई कास्ट के ब्राह्मण है? पूरे श्रीमत पर चलने वाले हैं या श्रीमत को बीच बीच में तोड़ तोड़ के चलते हैं? ये नहीं देखना। ब्राह्मण संप्रदाय है, ब्राह्मण संप्रदाय में 9 कुरियां हैं। सब कुरियां एक जैसी होती हैं क्या? नहीं। कोई बहुत ऊंची कास्ट के ब्राह्मण है, वो सोचते हैं कि अरे हम तो ऊंची कास्ट के, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ हम भी सूर्यवंशी बाप के सूर्यवंशी बच्चे हैं। सूर्यवंशी बच्चों को घड़ी घड़ी ये देखना है कि हमारे सूर्यवंश में कहीं टूट फूट तो नहीं होती जा रही। टूट फूट होती है जरूर, हमारे में कमी है। हमारी यूनिटी टूट रही है, माने हमारी प्योरिटी कम होती जा रही है। तो मेंटेन करने की कोशिश क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हैं। ऐसे नहीं अरे हम इनको छुएंगे भी नहीं हम इनके हाथ का खाएंगे भी नहीं। जब हमें आंखों से कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आ रही है जिसका ये प्रूफ मिले कि ये पतित बन रही है, तो हम उनको धक्का क्यों मारे? उनके साथ रहे, खाना पीना आचार व्यवहार सब हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको नफरत की दृष्टि से न देखें। नफरत की दृष्टि से न देखें, उनके साथ समान व्यवहार रखें, लेकिन खुद अपने को अटेंटिव कर दें कि हम आत्मिक स्थिति में हैं। आत्मिक स्थिति में हम स्थित होंगे, स्टार आत्मा याद होगी, तो भले हम दृष्टि से किसी को देखेंगे भी तो भी संग का रंग दृष्टि का नहीं लगेगा। टच भी करेंगे, अगर आत्मिक स्थिति पक्की है तो टच करने का जो विकर्म बनता है, आत्मा की शक्ति जो क्षीण होती है टच करने से, वो क्षीण भी नहीं होगी। जैसे बैटरी है, एक छोटी बैटरी है, एक बड़ी बैटरी है। बड़ी बैटरी भरी हुई है और छोटी बैटरी खाली है। छोटी बैटरी खाली है और उन दोनों के तार जोड़ दिए जाए आपस में, तो बड़ी बैटरी का करंट छोटी में जाता है। लेकिन अगर तार बीच में कट जाए नहीं। तो बुद्धि योग की बात है। बुद्धि योग का कनेक्शन हमारा बाप के साथ है तो हमारी कोई शक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता कि दृष्टि के द्वारा, हाथ पांव के द्वारा, धन के द्वारा, संपर्कियों संबंधियों के द्वारा जितना हम ज्यादा कनेक्शन में आएंगे तो शक्ति क्षीण होगी ही होगी। एक को देखें कि एक बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो सबके संसर्ग संपर्क में आता है।
तो उसकी शक्ति क्षीण होती है क्या? नहीं नहीं होती, नहीं होती ना। नहीं अच्छा, तो वो कौन सा बाप है, ऊपर वाला कि नीचे वाला है? ऊपर एक है बेहद का बाप, आत्माओं का बाप ऊपर वाला, और एक है बेहद का बाप मनुष्यों का बाप नीचे वाला। तो जो नीचे वाला है उसको हम जानते हैं संग का रंग लगता है, लेकिन ऊपर वाले को संग का रंग नहीं लगता है। तो किसको फॉलो करना? ऊपर वाले। हाँ, हमारा ये ध्यान रहे कि हम लगातार आत्मिक स्थिति में हैं। अगर लगातार आत्मिक स्थिति में है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ना, लेकिन हम जानते हैं लगातार हमारी आत्मिक स्थिति बनती नहीं है। हम घड़ी घड़ी संग के रंग में आ जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कि हम संग के रंग में नीचे उतरते हैं। तो फिर जो नीचे वाला बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें ऊपर वाला आया हुआ है, उसको हम फॉलो न करें। क्या उसको फॉलो करेंगे तो उसमें तो मुकर्रर रूप से शिव समाया हुआ है, और हमारे में तो मुकर्रर रूप से है नहीं। तो घाटा किसका हो जाएगा? हमारा घाटा हो जाएगा। इसलिए इस तरह संसर्ग संपर्क में आए कि न सांप मरे न लाठी टूटे। ये युक्ति अपनाए हैं कि बुद्धि योग हमारा अपना पास बाप के पास रही है, तो कोई देखने की चीज नहीं है। लेकिन जो बाहरी चीजें हैं उनसे हम दिखाने के लिए सहयोगी बनते रहे। अगर दिखावा करने के लिए सहयोगी दूसरों के बनते हैं और अंदर से हम बाप के बने हुए हैं, तो बाप तो हमसे संतुष्ट रहेगा। हम एक बाप के बन करके रहेंगे, एक बाप को हम श्रद्धा विश्वास अर्पित करते रहेंगे, तो बाप हमारा सहयोगी बन के रहेगा। अगर अनेकों के हो जाएंगे बुद्धियों के सहयोगी, तो फिर बाप हमारा सहयोगी। बाप कुछ नहीं चाहता है। क्या चाहता है? धन भी नहीं चाहता। तुम्हारे पास धन है या नहीं है, कोई हर्जा नहीं, ना दो। तन भी नहीं चाहता। क्या चाहता है? मन बुद्धि तुम मेरे को दे दो। मन मना भव। क्या जो तेरे अंदर मन के संकल्प हैं वो ऐसे चले जो मेरे अंदर मन के संकल्प। माने मेरे जैसे संकल्पों में तू अपने संकल्पों को डुबो दे। मन और बुद्धि से मेरा मत जा। तो मन बुद्धि जब ईश्वर की अर्पण हो जाएगी, तब रिजल्ट क्या होगा? उस दुनिया का साथ देने की इच्छा ही नहीं होगी। बड़ी सहज रीत से हम ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे के लिए अर्पण हो जाएंगे। अष्टदेव जब अष्टदेव बन सकते हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बन सकते हैं, तो हम नहीं बन सकते क्या? वो 100% बन सकते हैं, तो हम 99% क्यों नहीं बनेंगे? चलो अभी तक जैसा हुआ ऐसा हुआ। अभी तो हमारी आंख खुल गई ना, है? तो जब आंख खुली तो सवेरा हो गया। आंख बंद है तो अंधेरा है। अंधेरे में राज्य किसका होता है? रावण का राज्य होता है, और उजाले में सूर्य का राज्य होता है। तो अभी हम सूर्य की रहबरी में पल रहे हैं। हमने समझ लिया है कि हमको ज्ञान सूर्य बाप मिल गया है। घड़ी घड़ी जो भी कदम बढ़ाएं, उस कदम में हम ये देखें, ये जो कदम हमने बढ़ाया वो श्रीमत के अनुरूप बढ़ाया। बाप की श्रीमत पर हम चले। कहीं ऐसा तो नहीं है बाप इस कदम को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? कदम बढ़ते हैं ना, कोई काम करते हैं तो नहीं बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। एक तरफ कदम बढ़ रहा है, इधर वैश्या का घर है, कुमार का जीवन है, कुमार की इच्छाएं, एक इच्छा, और गृहस्थियों की 9,900 इच्छाएं। एक इच्छा उसकी प्रबल हो जाती है और 9,999 गृहस्थी की चिंता है, वो पलड़ा ऊंचा उठ जाता है। तो कुमारों में जो कामना है वो काम विकार की कामना बहुत तीखी रहती है। तो
जो कामना इतनी भरी हुई है, उस कामना को अंदर से चेक तो कर सकता है कि हमारे अंदर ये कमी है। फिर उस कमी की पूर्ति के लिए बाप ने बहुत बड़ा वरदान भी दिया हुआ है। क्या वरदान दिया है? अदर कुमारों को वरदान नहीं दिया है, कुमारियों को वो वरदान नहीं दिया है, अदर कुमारियों को भी नहीं दिया है, कुमारों को वरदान दिया। क्या? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। क्या? जो चाहे वो कर सकते। सारी दुनिया का विनाश करना चाहे कर सकते। तो विनाश भी कर सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना पुरुषार्थ तीखा कर सकते हैं। और निर्माण करना चाहे तो निर्माण भी कर सकते हैं। वो कुमारों में ताकत है। तो बुद्धि जो कदम बढ़ रहा है, देख रहे हैं कि बुद्धि कदम जो है बुद्धि रूपी पांव वैश्या के घर की तरफ बार बार जा रहा है। वो बार बार आकर्षित कर देती है। और दूसरी तरफ कोई सच्ची ब्रह्मा कुमारी है। सच्ची ब्रह्मा कुमारी अर्थात जिसका बुद्धि योग बाप की ही तरफ है। कभी भी वो पोथी कुमार को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। तो दोनों तरफ से मेल होता है या एक तरफ से मेल होता है? दोनों हाथों से ताली बजती है, एक तरफ से ताली बजती है? दोनों हाथों से ताली बजती है। तो जो कुमारी 100 कुमारियों से भी उत्तम है, उस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। उसका संग का रंग लेने के लिए इच्छा रखनी चाहिए, या जो हमारे बुद्धियों को खींचने वाली है उस तरफ बुद्धि का योग जाना चाहिए। हम वेरीफाई करें। अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं तो बाप से वेरीफाई करें। हम किसका संग का रंग करें? तो बाप हमें श्रीमत देंगे कि इस रास्ते पे जाएंगे तो तुम ऊंचे उठेंगे, इस रास्ते पे जाएंगे तो हम नीचे करेंगे। तो कदम कदम पर जो भी कदम बढ़ाए उसमें बाप की श्रीमत लेकर के चले। या तो अंदर से ये देखें कि ये जो कदम हम बढ़ा रहे हैं वो श्रीमत के प्रमाण है, पक्का बुद्धि में बैठ रहा है, पक्का श्रीमत के प्रमाण है, इसमें कोई बात की कमी है ही नहीं, तो आगे बढ़ जाना चाहिए। तो जो कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे, बुद्धि योग बाप को दे करके चलेंगे, उनकी विजय ना हो, ये हो ही नहीं सकती। क्या अंत में किसकी विजय होनी है? सत्य की विजय होनी है। और हम सत्य बाप के आधार पर चल रहे हैं, तो विजय होने का न होने का सवाल ओम शांति।